स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मसरूर आलम आप लोगों के सामने लाइव आने का मकसद है कि जैसे अभी कल से हम लोग आज ही रात से लगभग हम लोगों का रमज़ान का जो महीना है वो शुरू होने वाला है। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले अनाउंस किया था कि हम लोगों को चाहिए कि जुमा की नमाज़ जो मस्जिद कमेटी के लोग होते हैं 4-5 लोग, वही लोग जुमा की नमाज़ पढ़े। हमें शरीयत ने इजाज़त भी दी है। उसी तरह हम लोग आज इस्लामाबाद पुलिस के कहने पर ही आज अनाउंस करा रहे हैं पूरे इलाके में कि तरावी की नमाज़ के लिए भी जितने लोग जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं उतने लोग ही तरावी की नमाज़ भी मस्जिद में पढ़ें, और बाकी लोग जो लोग तरावी की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस कितनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये बीमारी जिसको हो जाता है उसको मिट्टी देने वाला आदमी भी नहीं नसीब होता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी बीमारी से हमको बचने के लिए अगर हम लोग अपने घर शरीयत हमें इजाज़त देती है और हम लोग घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें हमें जितना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है उतना इंशाल्लाह हम लोग को घर में ही मिल जाएगा। और लॉकडाउन भी चल रहा है तो हमें अपने देश का जो कानून है उसको भी मानना है। अपना जो चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री है उनके जो फरमान है उसको भी हम लोग को मानना है। इसी के तहत हम लोग अनाउंस करा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में ही तरावी की नमाज़ अदा करें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इलाके में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही थी, और उम्मीद है कि ये जो दूसरा लॉकडाउन चल रहा है इसमें रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है तो इसमें बहुत सारे लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रज़ा कमेटी की तरफ से जितना भी हो हम लोगों ने अपने अकाउंट से हो या अपने घर में जितने भी हम लोगों के पैसे थे हमने सब अपने मुँह से लेकर सब पैसे हम लोगों ने लगा दिए हैं लोगों के लिए कि लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा सके। और लगभग हम लोगों ने हज़ारों लोगों तक सामान पहुंचा चुके हैं। और दूसरा लॉकडाउन जो ये चल रहा है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चना, चीनी, चावल और कम से कम मूढ़ी का हम लोग इंतज़ाम कर दें ताकि जो लोग गरीब मजदूर या परेशान लोग हैं जो ज़रूरतमंद है उन तक हम लोग सामान पहुंचा सके। उसकी कोशिश के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि उन लोगों तक हम लोग कुछ सामान पहुंचाएं। वो सामान भी इंशाल्लाह आज शाम से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हो उनसे हम लोग उन तक हम लोगों का जो सामान है वो पहुंच सके। क्योंकि हम लोगों ने एक जो पहल की थी इसको पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों के पास मैसेज आया कि उस पहल को हमारा सराहना गया कि जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं जो मजबूर हैं कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, उनके फैमिली में लोग परेशान हाल हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत के चलते अब ये गवारा नहीं करते कि लाइन में जाकर किसी से मांग के ले या किसी के पास मांगने जाएं। तो हमने उन लोगों के लिए खास एक हेल्पलाइन जारी किया है कि अगर आप लोग रज़ा कमेटी के नंबर पे सिर्फ मैसेज कर देंगे अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर तो आपके घर के सामने हम लोग सामान छोड़ के आते हैं। इसमें लगभग हम लोगों ने अभी तक 80-90 लोगों तक ऐसे सामान पहुँचाए हैं जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर अच्छे फैमिली से हैं, अगर वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनको चाहिए कि सामान की ज़रूरत है, खाने पीने की कमी है उनके पास तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उनके घर तक सामान पहुंचा देंगे। और बीच में कुछ गरीब टाइप के लोग जो लोग हैं इन लोगों ने क्या किया कि हमारे इलाके का ये जो मैंने शुरू से देखा कि ये बहुत ही ख़राब तरीका है। कुछ लोग हैं जो लोग अपने घर में चावल इतना इकट्ठा कर चुके हैं कि 3 महीने 6 महीने तक वो लोग बैठ के खा सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना आपको खाने के लिए चाहिए ये लॉकडाउन के दरमियान, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब सब कोई काम काज में लग जाएंगे और सबको खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाएगा। तो ये बेहतर है कि आप लोग जितना आपको खाने का सामान चाहिए उतना लें। और दूसरी जगह पे अगर कहीं कुछ बट रहा हो तो उसके लिए आप लोग उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को वहाँ पे भेजें जिनके पास खाने का सामान नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि बांग्लादेश जब हम गए थे रज़ा कमेटी की तरफ से रोहिंग्या के हम लोगों ने 14,000 लोगों को खाना खिलाया तो हमने वहाँ पे देखा था कि उन लोगों के अंदर इतनी ईमानदारी थी कि वो लोग जब भी हम उनको खाना दे देते हैं, किसी को सूजी का हलवा या किसी दाल या चावल अगर वो लोग अपने फैमिली में लेके जाते, 4 आदमी अगर 16 पैकेट लेके गए हैं तो उनमें से वो लोग जितना खाते, जितना ज़रूरत होता उतना रखते, बाद बाकी के दाल, चावल, सूजी का हलवा या जो सामान थे वो सामान वो लोग अपने आप हम लोग को ला कर रिटर्न कर देते कि आप लोग इस सामान को दूसरे को बांट दें। तो वही ईमानदारी हमें दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास घर है, रहने के लिए जगह है, कपड़े हैं, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम लोग दूसरे के लिए नहीं सोचकर अपने घर में ही बस सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, अपने घर में ही खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सोचिए, रोहिंग्या लोग जो लोग अपने घर बार, अपने कपड़े कुर्ते सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने बाल बच्चों को, अपने हाथ पैर को लेकर
बांग्लादेश पहुँचे थे और वो लोगों से सिर्फ जितनी उनकी ज़रूरत थी उतने ही सामान ले रहे थे। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस ज़रूरत की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी के हल में हम लोग भी ऐसा करें कि अगर हम एक आदमी की मदद कर सकते हैं तो उस आदमी की मदद ज़रूर करें। और अगर हमारे पास इतना दौलत है, इतना खाने पीने का सामान अवेलेबल है, या हमारे अकाउंट में पैसे हैं और हमारे आसपास में कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब लोग हैं, तो उन तक हम लोग ज़रूर खाने पीने का सामान पहुंचाएं, चाहे जितना ही हो, ताकि दूसरे लोगों को वहां पर जाने की परेशानी ना हो। क्योंकि रज़ा कमेटी पूरे इस्लामपुर सब डिवीज़न छोड़कर बिहार के भी कुछ इलाकों में खाने पीने का सामान बांट रही हैं और हम सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे तंजीमें बांट रही है। फेसबुक और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी बांट रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सब कोई सबसे पहले अपने अपने आसपास के जो इलाके हैं, अपना जो गांव है उसको देखिए, क्योंकि जब सब कोई अपने अपने गांव को देखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी गरीब मजदूर भूखा नहीं सोएगा। हम लोगों में एकजुट होनी चाहिए कि हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में अगर किसी से हमें शिकवा गिला है और वो मजबूर है, हमसे मांग नहीं सकता, तो हम दूसरे के ज़रिए उन तक खाने पीने का सामान पहुँचाएँ। हम लोग अपने इलाके के बारे में सोचें, अपने इलाके के लोगों के बारे में सोचें। ये अभी हमारी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग, जो लोग लीडर हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग हमारे इलाके के अभी जो एक नौजवान लीडर जो अभी सामने आ रहे हैं, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब, उनके बारे में देख रहे हैं कि हम हर दिन मेहनत करते हैं। मैं उनसे बारे में सुना कि उन्होंने अपना घर तक बेच डाला है सिर्फ इसलिए कि लोगों की मदद के लिए, और अभी तक उन्होंने 8-10 लाख का मदद कर चुके हैं। मेरे ख्याल में इस्लामपुर सब डिवीज़न में किसी ने भी आज तक अपने जेब खास से कभी भी किसी के लिए इतना नहीं खर्चा किया होगा जितना वो कर रहे हैं। और आज ही मैंने देखा कि वो लगभग 3000 पैकेट बना रहे हैं कि लोगों के दरमियान तकसीम करने वाले हैं, जैसे चावल, मूरी, चना, चीनी, जो दूसरे सामान है उसका वो इंतज़ाम कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में हमारे इलाके के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो बांटने के लिए निकले हैं। मैं आप लोगों को, मैं हमारे इलाके के नेताओं को, लीडरों को कहना चाहूँगा, जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने गरीबान में झाँकें, आप लोग अपने ज़मीर को जगाएं, अपने फ़र्ज़ को समझें कि हमारे इलाके में इतनी जो बदहाली है, इतने जो गरीब मजदूर परेशान हाल लोग हैं, उन तक हम लोग रमज़ान के महीने में कम से कम खाने पीने का सामान पहुंचाएं। क्योंकि ज़कात देने वाले हमारे इलाके में लोग बिल्कुल भी बहुत ही कम हैं। लोग तो करोड़ों अरबों के मालिक हैं हमारे इलाके के लोग, लेकिन ये लोग खर्चा नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग कभी नहीं खर्चा किए, लेकिन बेंगलोर, चेन्नई और दूसरे स्टेट में आपको जाकर खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए आप लोग कम से कम सदका ज़कात निकालें और अपने इलाके के लोगों में बांटें। जब आप यहाँ पे बांटेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और आपको जो खाने पीने का सामान है अगर आप इलाके में बांटते हैं तो आप हमेशा सही सलामत रहेंगे, चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, और आपकी जो मकसद है वो भी कामयाब होगा, और आपको भी नेकियां भी मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम अपने इलाके के लोगों की मदद करें, और जितनी तंजीमें हैं उन तंजीमों को भी अगर चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, कि अगर आप खुद नहीं बांट सकते तो दूसरे के ज़रिए भी आप लोग कुछ बांट सकते हैं। और रज़ा कमेटी में भी अगर चाहें आप लोग तो रज़ा कमेटी में भी डोनेट कर सकते हैं, कि रज़ा कमेटी को अगर आपने कहा कि हम ये डोनेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस इलाके में पहुंचाएं, तो रज़ा कमेटी एक ऐसी तंजीम है कि पूरे इस्लामपुर सब डिवीज़न किया, पूरे उत्तर दिनाजपुर और पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी रज़ा कमेटी मदद पहुँचा सकती है। अभी तक रज़ा कमेटी ने लगभग 200 लोगों को सिक्किम में राशन पानी पहुँचाया है, और मुंबई में ही 70-80 लोगों को वहाँ पे खाने पीने का सामान पहुँचाए हैं। उसकी जिम्मेदारी मुंबई में जो लोगों को खाना पहुँचाए ये हमारे अहमद रज़ा है। इनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से आज मुंबई में लगभग 100-150 लोगों तक खाना पहुँच जाएगा, खाने पीने का सामान। तो इनकी तरह अगर कोई जिम्मेदारी निभाएं तो उम्मीद है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा और कोई भी परेशान हाल लोग इस देश में नहीं रहेंगे। मैं चाहूँगा कि अहमद रज़ा कुछ इस बारे में बताएं, जो मुंबई में लोगों की मदद किया गया और वो कैसे लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। डॉक्टर हमारे आली जनाब रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब मसरूर साहब जो पूरे इलाके में सफर कर रहे हैं, सिर्फ इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, सिक्किम, किशनगंज के इलाका, पंजाब, हर जगह जहाँ तक ज़रूरतमंद फ़ोन करते हैं, उनको कॉल करते हैं कि भाई हम इस परेशानी में फंसे हुए हैं, इस मुब्तला में फंसे हुए हैं, हमारा कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है,
उन्होंने हमको कॉल किया। हमने बॉम्बे में जनाब आरिफ नसीम खान साहब और बुआ आसिम आज़मी साहब और दीगर समाज सोशल वर्कर को हमने फ़ोन किया कि भाई हमारे गांव के मज़दूर लोग वहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने कम से कम 500 पैकेट दिया कि साकी नाका, जरीमरी, नागपाड़ा, मदनपुरा, वासी, पनवेल, कोपर खेन्ना, इन जगहों पर लोगों तक हमारे रज़ा कमेटी के तमाम मेंबरान जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने उन तक ज़रूरत के सामान पहुंचाया। मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये माह रमज़ान आज से शुरू होने वाला है शाम के बाद, तो आपके गांव में जो भी ज़रूरतमंद हैं, अगर आप माली के हैसियत हैं तो उन तक ज़रूरत के सामान पहुंचाएं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो हमारे रज़ा कमेटी के में प्रेसिडेंट से रब्ता करें और अपना चाहे ताउन करें कि वो गरीबों तक जिस तरह मदद कर रहे हैं वो आगे भी ऐसे मदद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रज़ा कमेटी में आप डोनेट करते रहें। इसलिए कि रज़ा कमेटी आप ही लोगों के ताउन से और हमारे मुखैर हजरात के ताउन से चलता है। आप लोग अगर रज़ा कमेटी को ताउन करते हैं तो वो आपका पैसा हक और सही रास्ते में खर्चा होता है। मैं लोगों से जो हमारे इलाके में जितने भी मालदार शख्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त आप रज़ा कमेटी को मजबूत करें। अगर इलाके में रज़ा कमेटी मजबूत हो गया तो यकीनन हमारा पूरा इलाका कोई भूखा नहीं सोएगा। सिर्फ एक ही तंजीम है जो रज़ा कमेटी है, जो हर काम में आगे बढ़ती है और इनके साथ आप कदम ब कदम साथ चलें। यकीनन ये ऐसी तंजीम है जो खिदमत करती रहती है। अभी जैसे जुमा का टाइम हो रहा है लेकिन हम लोग जुमा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है और जुमा मस्जिदों में भीड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इस रूल्स को नहीं तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अभी जुमा की नमाज़ नहीं पढ़े हैं। हम लोग सवा एक बजे के बाद हम लोग जहाँ पे मस्जिद मिलेगी वहीं पे हम लोग जोहर की नमाज़ अदा करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोग बाहर रहते हैं और हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप लोग जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप्स दिया गया है वेस्ट बंगाल इसने स्नेहर पारस ऐप जो है इसको आप लोग डाउनलोड करें। ये आपको मसरूर आलम फेसबुक का जो आईडी है मसरूर आलम और रज़ा कमेटी इस्लामपुर उसमें ये शेयर किया हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाकर कॉपी करेंगे या उसमें सिर्फ क्लिक करेंगे तो आप ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। फिर वो ऐप्स डाउनलोड करने के बाद आपसे जो मांगा जाएगा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आपका फ़ोटो मांगा जाएगा, घर का एक आदमी का मोबाइल नंबर, ये अगर आप डिटेल्स दे देंगे तो आपकी जो परेशानी है वो हल तो कुछ हद तक हल होगी कि आप लोगों को कुछ मदद मिलेगा। 1000 रुपये करके ममता बनर्जी की तरफ से मिलने वाला है। तो आप लोग इस ऐप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और रज़ा कमेटी के जो 90022929 जो नंबर है इस नंबर के स्टेटस में भी ये जो लिंक है ये दिया गया है। आप लोग वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से भी आप इस ऐप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बातें हैं कुछ बातें हम लोग आपसे बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ से जाना भी है, बहुत जगहों पर अनाउंस भी कराना है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर हमारा जो अनाउंस है इस अनाउंस को भी सुने, इस अनाउंस को सुने कि ये अनाउंस जो इस्लामपुर पुलिस की तरफ से रज़ा कमेटी से कहा गया कि आप लोग अनाउंस कराएं। इसके एक ज़रूरी अनाउंस इस्लामपुर पुलिस के कहने पर रज़ा कमेटी की तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके तहत 5 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस साल माह रमज़ान में भी 5 वक्त की नमाज और तरावीह की नमाज के लिए मस्जिद में ज़्यादा लोग एक साथ जमा ना हो क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसके जरासीम एक से दूसरे को लग जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग जमा हुए और अल्लाह ना करे उनमें से किसी को कोरोना वायरस हो गया तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सभी लोगों को और उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस वबा बीमारी से बचने के लिए और दूसरे को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग पाबंदी के साथ नमाजें अपने घर में ही अदा करें। जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक हम लोग अपने घरों में ही रहें। बहुक्म इस्लामपुर थाना मुंजानिब रज़ा कमेटी इस्लामपुर।